अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम बात करेंगे दिहिर में केपीके का जो इलाका है उसमें जिस तरह से पीटीआई ने जो इलेक्शन की कैंपेन करने की कोशिश की तो उसमें जिस तरीके से बड़े पैमाने पे लोग निकल के आए वो बहुत ही गैर मामूली था और उसकी कोई हालिया जिस तरह का रिप्रेशन पाकिस्तान में पिछले 2 साल से जारी था उसमें इस बात का कोई इम्कान नजर नहीं आता था कि इतनी बड़ी तादाद में और इतने जोश और खरोश के साथ और एक जज्बे के साथ जो है वो लोग बाहर निकलेंगे और वो जो खौफ की एक बहुत बड़ी एक माहौल पैदा कर दिया था एडमिनिस्ट्रेशन ने, पुलिस ने और दूसरे इदारों ने, उस नफसियाती बैरियर को जो है वो दिहिर बाला के लोगों ने तोड़ दिया है। इससे पहले हमने देखा था कि करक में भी लोग निकल के आए थे और एबटाबाद में भी जब पीटीआई ने इलेक्शन कैंपेन करने की कोशिश की तो उस मौके पे भी बहुत बड़ी तादाद में लोग निकल कर आए थे। तो ये जो नफसियाती बैरियर था कि लोग पीटीआई के जलसों में नहीं जाएंगे, लोग इमरान खान को सपोर्ट नहीं करेंगे, लोग इलेक्शन में बाहर नहीं निकलेंगे, मेरा ख्याल है कि पीटीआई ने बड़ी कामयाबी के साथ जो है इस बैरियर को तोड़ दिया है और केपीके से जो आवाज उठी है या जिस जोश और खरोश के साथ लोग सामने आए उसने पंजाब को भी जो है हौसला दिया है। पंजाब में जिस तरीके से एक रियासती जबर के नतीजे में पार्टी के लोग पार्टी को तितर बितर किया गया, लेकिन चूंकि अब इलेक्शन मुहिम शुरू होने वाली है तो इस इलेक्शन मुहिम के नतीजे में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पुलिस है, जो बाकी इदारे हैं वो इतना पूरे मुल्क में स्प्रेड कर जाएंगे कि उनके पास इतनी ताकत ही नहीं रहेगी कि वो किसी पार्टी को रोक सकें। दूसरी बात यह है कि पंजाब में 141 सीटें हैं और 141 सीटों पे अगर नून लीग को आप जितनी भी सपोर्ट कर दें, अगर सारे इदारे जो है वो नून लीग की पुष्ट पे भी खड़े हो जाएं तो भी नून लीग के मुकाबले में जाहिर है कि हर हल्के में बहुत बड़ी तादाद में इलेक्टेबल्स हैं, बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। तो जाहिर है कि जो भी सफ़े अव्वल का अगर बंदा नून लीग में जाता है तो सफ़े दोम का यानी दूसरा मकबूल या दूसरा जो इलेक्टेबल बंदा है उसके पास कोई मुतबादिल ऑप्शन नहीं है। वो जो इस्तेकाम पार्टी के नाम से एक घोंसला नौसरबाजों का खड़ा हुआ था वो बुरी तरह पिट गया है और उसके साथ कोई भी इवन कहते हैं कि चौधरी सरवर जैसे लोग जो हैं जो सबसे पहले लौटे हुए थे जिन्होंने इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपा था वो भी जो है अपने बेटे की सियासत और अपनी सियासत को बचाने के लिए जो है दोबारा पीटीआई की तरफ देख रहे हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि पंजाब में उनके नून लीग में तो उनकी कोई जगह नहीं है। तो मुतबादल के तौर पे पीपी जो है एक पार्टी हो सकती थी, लेकिन पीपल्स पार्टी को पंजाब में अवामी मकबूलियत हासिल नहीं है, बहुत कमजोर पार्टी है, तो इस वजह से लोग पीपी में जाने से कतराते हैं। तय इस्तेकाम पार्टी जिसे मैंने पहले कहा कि वो पहले ही दिन ही पिट गई और अब तो उसका कोई नाम लेवा भी पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता कि वो 5-4 सीटें से ज्यादा भी ले सके। खुद जहांगीर तरीन शायद अपनी सीट ना ले सके। जब पीटीआई अपनी मकबूलियत के उरूज पर थी तो उस वक्त उनका बेटा इलेक्शन हार गया था। तो अब तो खैर जहांगीर तरीन की पोजीशन और भी ज्यादा कमजोर हो गई है। अब मैं समझता हूं कि जो है पंजाब में जो कैंपेन चलेगी, जाहिर है कि सियासत का असल मैदान तो पंजाब ही है जहां 141 नशस्तें कौमी असम्बली की जो डायरेक्ट नशस्तें हैं वो 266 हैं, उनमें से 141 पंजाब में। तो इन नशस्तों पे जो मुकाबला होगा वो जाहिर है कि नून लीग जिससे सरकारी सपोर्ट हासिल है, जो एक लाडली पार्टी है और उसके इस तर्ज अमल की वजह से सारा इलेक्शन ही अभी से टेंटेड हो गया है। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की तारीख का जो बदतरीन इलेक्शन कहलाएगा वो ये आने वाला इलेक्शन कहलाएगा कि जिसमें एक पॉलिटिकल पार्टी को, एक सियासी कुव्वत को पूरी रियासती ताकत के जरिए डिसमेंटल किया गया और एक सियासी जमात को जो है और उसके जो मफरूर कायद थे और उसके जो सजा याफ्ता लीडर थे नवाज शरीफ साहब, उनको ला के जो है उनको इक़्तिदार उनको सौंपने के लिए सारी राह हमवार की गई पूरी स्टेट ने और स्टेट के सारे इदारों ने जुडिशरी का बेदरेग इस्तेमाल करके उसको टोटली डिस्क्रेडिट किया गया। तो पंजाब में जो भी लड़ाई लड़ी जाएगी वो लड़ाई जाहिर है तहरीक इंसाफ, और चूंकि वो एक मकबूल पार्टी है, उसके लोग हैं, उसका नेटवर्क भी अगरचे कमजोर है लेकिन इसके बावजूद मौजूद है। और उसका दूसरा बड़ा एडवांटेज ये है कि नॉन लीग के मुकाबले में पंजाब में कोई दूसरी पार्टी है ही नहीं जो नॉन लीग का मुकाबला कर सके। तो नेचुरली जो भी इलेक्टेबल्स हैं, जो ताकतवर लोग हैं, उन्होंने तहरीक इंसाफ ही की तरफ देखना है और वो फितरी तौर पे उसी की तरफ जाएंगे।
तो केपीके की सियासत का जो उमूमी तौर पे जो माहौल है उसमें बहुत ज्यादा लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है, और ये नाराजगी जो है वो कोई सिर्फ पीटीआई की हुकूमत के खात्मे की वजह से नहीं है, नाराजगी पहले से भी पाई जाती थी, और इसकी बहुत सारी 9/11 के बाद से जो सिचुएशन रही वो भी है। अफगान महाजरीन को निकालने के हवाले से भी एक रिएक्शन मौजूद है, जिस तरह से उनके साथ सलूक हो रहा है, और उनको जोर जबरदस्ती करके आने पाने उनको जायदादें बेच के यहाँ से भागना पड़ रहा है, तो उसका भी एक रिएक्शन है। और ये सारे रिएक्शंस जो हैं खासतौर पे जो टेररिज्म की वजह से केपीके जिस तरीके से तबाह और बर्बाद हुआ, वो सारी चीजें मिल मिला के तो मुझे लगता है कि पीटीआई को जो है केपीके में एक लैंडस्लाइड विक्ट्री मिल जाएगी। इसके बावजूद कि फजल रहमान साहब बड़े हाथ पांव मार रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि फजल रहमान अगर अपनी सीट भी बचा पाए तो ये बहुत बड़ी उनकी कामयाबी होगी। तो केपीके ने एक नफसियाती बैरियर तोड़ दिया है, अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। नाज़रीन, खैबर मनिका ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इमरान खान पे केस किया, शहज़ेब खानजादा के साथ जो इंटरव्यू किया, अभी उसकी जो है धूल छटी नहीं थी कि एक नया ड्रामा शुरू हो गया। और वो ड्रामा ये है कि हाजरा खान एक किताब लेके आई है, और किताब क्या, मैंने सारी उसको खंगाल के देखा, वो एक तरह से पोरन स्टोरी है। आप समझ लें कि खातून जो है जिसने अपने वाक़ात और इमरान खान के साथ अपनी शख्सियत को जोड़ के और उनको मलाइन करने की एक नाकाम कोशिश की है। पाकिस्तानी सियासत में लोग जानते हैं किस तरह की बहुत सारी किताबें लिखी गई। तामीना दुर्रानी ने एक किताब मुस्तफा खर के ऊपर लिखी थी, और वही तामीना दुर्रानी जो है बाद में शहबाज शरीफ साहब की बेगम हो गई, और अब जो है वो बेगम शहबाज शरीफ कहलाती हैं। उस वक्त भी कहा जाता था कि शरीफ बरादरान ने ये किताब लिखवाई है। रियाम खान ने एक किताब लिखवाई, उसने भी बहुत गंद उछाला इमरान खान की शख्सियत को खराब करने में, उनकी साख को तबाह करने के लिए कोई कसर नहीं उठाई थी कि जो रियाम खान की किताब से ज्यादा गंदी किताब शायद पाकिस्तान की तारीख में कोई ना लिखी गई हो। लेकिन इसके बावजूद जो है इमरान खान को कोई फर्क नहीं पड़ा। जो सियासी असपियत उन्हें हासिल थी वो असपियत बरकरार रही, और लोग उनकी हमायत में उसी तरह मौजूद थे, और न उनके हामियों को कोई फर्क पड़ा और न उनके मुखालिफिन को उस किताब से कोई फर्क पड़ा। इसी तरह हाजरा खान की जो किताब है, इस किताब से भी मैं समझता हूं कि कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन सिर्फ एक फर्क पड़ेगा कि हमारी मुल्क की जो 62% जो है नौजवान नस्ल है, उसको हम क्या मैसेज दे रहे हैं इसी किताबें लिखवा के। सरीना होटल में जिस सरीना होटल में इसकी किताब की तकरीबन रूनमाई, कम से कम वहां 8-10 लाख रुपए का बिल आया होगा। वो बिल किसने दिया? सब लोग जानते हैं कि जाहिर है कि नॉन लीग के लोगों ने वो बिल दिया होगा, और तो कोई नहीं दे सकता। इसी तरह और बहुत सारी ये जो एफर्ट्स हो रही हैं, मनिका खबर मनिका की जैसी, मैं समझता हूँ ये फ्यूटाइल एक्सरसाइज है। इन एक्सरसाइज इस तरह की करने से आज के जमाने में किसी शख्स की या किसी पार्टी की ना साख तबाह होती है, ना उसका कोई सियासी नुकसान होता है, बल्कि लोगों में और ज्यादा, उसके हामियों में और ज्यादा गुस्सा पैदा हो जाता है, और वो और ज्यादा शिद्दत के साथ और कुव्वत के साथ उसका साथ देना शुरू हो जाते हैं। मैं समझता हूँ कि ये वक्त है कि इदारे जो है वो अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करें, मुल्क में मुफाहमत का माहौल पैदा करें, क्योंकि इनिशिएटिव सारा उनके हाथ में है, वो सीबीएन ले सकते हैं। लेकिन जिस तरह से धीरबाला में पुलिस ने लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया और गोली चलाने की कोशिश की और लोगों को मुंतशिर करने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया, ये सारी चीजें बताती हैं कि हमारी रियासत ने कुछ भी नहीं सीखा, और वो उसी जगह खड़ी है जहां 1971 में खड़ी थी। तो मैं समझता हूं कि ये मौका है कि हुकूमत जो है वो अपनी पॉलिसी के ऊपर नजरसानी करे और मुफाहमत का माहौल पैदा करे, ट्रांसपेरेंट और शफाफ किस्म की इलेक्शन करवाए। अदरवाइज जो है पाकिस्तान को जो नुकसान होने वाला है, ऐसा नुकसान जो है मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में पाकिस्तान आप इसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकते। एक और बात मैं कहना चाहता था कि मैंने तलत हुसैन साहब का एक प्रोग्राम सुना हाजरा खान की किताब पे, और मैं तलत हुसैन को उस वक्त से वॉच कर रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ जब मैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ता था। तो ये बड़े पाए के साफी हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि पिछले 2 साल से सवाए इमरान खान के खिलाफ प्रोग्राम करने के और सवाए ये साबित करने के इमरान खान एक करप्ट आदमी है, इमरान खान एक
नफसियाती मरीज है, इमरान खान एक नाकाम हुक्मरान है, इमरान खान एक नापसंदीदा शख्सियत है। तलत हुसैन के पास ऐसा लगता है कि न कुछ कहने को है और ना कुछ लिखने को। हालांकि वो बड़े पाए के सहाफी हैं, वो बड़े इंटेलेक्चुअली बड़ी साउंड हैं, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि वो अपनी सारी सलाहियतों को इमरान खान के खिलाफ लगा के क्यों उन्होंने अपने आप को भी जाया किया। और मुझे अफसोस इस बात का होता है कि पाकिस्तान को एक काबिल सहाफी सिर्फ अपनी मनफी जहनियत की वजह से और अपनी मनफी सोच की वजह से उसने अपनी साख को, अपने कैरियर को भी तबाह किया और पाकिस्तान का भी नुकसान किया।